वॉइस पढ़ रहे थे आप? देखो तो जरा कम करो उसका आवाज। वॉइस और कम करो, और कम करो। उधर नहीं, उल्टा कर। हाँ, नहीं नहीं, उधर बढ़ा दिया तो कम। कम कम करो, कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम करो। हो गया, रहने दो। देखिए, अब हम लोग और ज्यादा तेज करेंगे। तो तेजे हो गया रे। कम करो उसको, तब तेज कर रहा है। कम करो, और आवाज जा रही है ठीक से? और कम करो, और कम करो। ठीक है, रहने दो। देखिए, हम लोग वॉइस जो पढ़ रहे थे, वॉइस पढ़ रहे थे ना, वॉइस में हम लोग कहां तक? कम इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस आपको पढ़ाए थे। इंपरेटिव सेंटेंस। आज अगर देखिए लेट वाला सेंटेंस, लेट वाले सेंटेंस का वॉइस हम कैसे बनाएंगे, इनकी बात करते हैं। देखिए, लेट वाले सेंटेंस का वॉइस, लेट वाले सेंटेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा। सब्जेक्ट रहेगा? नहीं, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। पहले लेट रहेगा, इसके बाद यहां एक ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर यहां पर V1 रहेगा, और फिर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रहेगा। लेट वाले के बाद, लेट के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद V1 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ये मान लो इसको ऑब्जेक्ट 1 कह देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट 2 कह देते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट 1 कह देते हैं, एक ऑब्जेक्ट 2 कह देते हैं। अब इसको हम पैसिव वॉइस, जरा हम इसको बनाते हैं। अब जरा देखो, लेट को ले लो, और लेट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट 2 को पहले कर दो। लेट के बाद ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है इसको पहले कर दो, और उसके बाद बी लगा दो, या वर्ब का तीसरा रूप कर दो, फिर बाई कर दो, और उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट 1 कर दो। आई बात समझ में? लेट के बाद ऑब्जेक्ट 1 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, और फिर पैसिव वॉइस में आ जाओ, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट 2 को पहले कर दो, और B प्लस V3 और बाई करके ऑब्जेक्ट 1 को लिख दो। ये आपको बनाने का तरीका हुआ ये पैसिव वॉइस। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल ले लो इसका। एक सेंटेंस रहेगा, लेट मी स्टार्ट द मैच। लेट मी स्टार्ट द मैच, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। बोलो कैसे बनाएंगे? लेट को अपनी जगह पर छोड़ दीजिए, मैंने कहा ऑब्जेक्ट 2 को पहले ले आइए, तो ऑब्जेक्ट 2 कौन है? तो मैच को पहले कर दीजिए। लेट द मैच कर दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा? तो बी लगा दीजिए, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप कर दीजिए। तो लेट द मैच बी
स्टार्टेड, और उसके बाद क्या कीजिएगा, और उसके बाद लेट द मैच बी स्टार्टेड बाई मी, लेट द मैच बी स्टार्टेड बाई मी। कोई दिक्कत है इसमें? एकदम बहुत आसान। तो लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का ये तरीका हो गया। आप लोग बना लीजिए सब लोग। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, एक और सेंटेंस दे रहे हैं आपको, बनाना है, बनाइए। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। क्या करने दो हमें? कहता है उसे अपना पूरा काम करने दो, खत्म करने दो। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, क्या हो जाएगा? अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए। लेट हो गया और ऑब्जेक्ट को पहले कीजिए तो क्या हो गया? लेट द वर्क, और उसके बाद क्या कीजिएगा? बी, और उसके बाद कंप्लीटेड, और बाई, और उसके बाद हो गया लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम। अच्छा, मी लिखा गया है, यहां हिम हो जाएगा, यहां हिम कर दीजिए। वो दिक्कत है इसमें? तो ये लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये एक प्रकार का सेंटेंस हुआ लेट का। लेट का सेंटेंस एक और प्रकार का भी है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है लेट का। फिर से सब्जेक्ट कर रहे हैं लेट, और लेट के बाद लगा हुआ होगा आपको यहां पर आस, और उसके बाद भी बन, और उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट। क्या लगा हुआ है इस बार? इस बार लेट के बाद क्या लगा हुआ है? आस लगा हुआ है। लेट के बाद आस, उसके बाद भी बन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको हमको बनाना है पैसिव। ये पैसिव बनाने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा पैसिव बनाने का तरीका। क्या कीजिएगा? इसको ऐसे बनाइएगा, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, या कहिएगा सजेस्टेड के साथ, या आप प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रपोज्ड। इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड, आप कुछ भी लिखिए। और उसके बाद यहां पर लगाना पड़ेगा अपनी मर्जी से दैट। क्या लगाना पड़ेगा? दैट। तो इट इज प्रपोज्ड या इट इज सजेस्टेड दैट। और उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद आप ये आस जो है ना, इसको बना लीजिएगा वी, अपनी मर्जी से। ये सब अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा। शुड स्टार्ट द, और लिख लीजिए मैच। तो इट इज सजेस्टेड और प्रपोज्ड दैट वी शुड स्टार्ट द मैच। ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। ये कब बनाइएगा? ये तब बनाइएगा जब आपके सेंटेंस में अस लगा रहेगा तब। समझ गए? कब बनाइएगा? जब अस लगा रहेगा तब बनाइएगा इस सेंटेंस को। इसको याद रखना है। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। एक आप लोग बना लीजिए, जरा फिर से बनाइए। लेट अस go to the cinema.
लेट अस गो टू द सिनेमा। बनाइए, लेट अस गो टू द सिनेमा। बनाइए, इसका क्या होगा? लेट अस गो टू द सिनेमा। लेट अस गो टू द सिनेमा। क्या बनाइएगा बोलिए तो? बनाइए पहले, क्या कहिएगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द सिनेमा। हो गया? इट इज सजेस्टेड दैट, या इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड गो टू द सिनेमा। हो गया, बहुत आसान, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये आपका बन गया, यहां आपका हो गया, ये पैसिव इसका। क्या बोलिए, क्या पूछ रहा है? पूछो। देखिए आगे, अब एक सेंटेंस ना, देखिए एक स्ट्रक्चर और बता रहे हैं। ऐसा रहेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, टू दिया रहेगा, V1 रहेगा, उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट रहेगा। इस तरह का सेंटेंस रहेगा। क्या रहेगा? फिर से सुनो, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद टू होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसका पैसिव बनाइए, बनाइए पैसिव। क्या कीजिएगा? सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ दीजिए। नहीं, ऑब्जेक्ट है दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट लेके आइए। इसका ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिएगा? सब्जेक्ट। ठीक है? ये जो वर्ब दिया हुआ है, इस वर्ब को यहां लिख दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिएगा? टू लगाइएगा, फिर बी लगाइएगा, फिर V3 लगाइएगा, फिर उसके बाद बाई कीजिएगा। अब इस बार सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। देखिए एक एग्जांपल, आई हैव टू राइट ए लेटर। आई हैव टू राइट अ लेटर। बोलो क्या होगा? क्या लिखिएगा? अ लेटर, उसके बाद हैज, उसके बाद टू बी, उसके बाद रिटेन बाई, उसके बाद ए लेटर हैज टू बी रिटेन बाई मी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही हैड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बनाइए तो इसका, he had to solve the problem। बनाइए, उसके बाद had to be, उसके बाद solved by, साथ बोलो him। हो गया और क्या? The problem had to be solved by him। The problem had to be solved by him। कोई प्रॉब्लम किसी को क्या है? कुछ नहीं है। ये हो गया आपका, इसका पैसिव बन गया। अब एक और स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहेगा, इट इज, और लिखा रहेगा टाइम। क्या लिखा रहेगा? इट इज टाइम। इट की जगह पर देयर भी हो सकता है। टाइम
इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। एक और आप लोग बना लीजिए, बनाइए। देयर वॉज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। क्या बनेगा? देयर वॉज टाइम फॉर द एक्सरसाइज, फॉर एक्सरसाइज। देयर वॉज टाइम फॉर एक्सरसाइज। आगे बोलो। टू बी टेकन। देयर वॉज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। तो इसका पैसिव हो गया, इसका पैसिव बन गया आपका देयर वॉज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। देयर वॉज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से इसका पैसिव हो गया। कोई यहां की नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें इसको। अब हम एक नया स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मान लो सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और उसके बाद यहां पर कोई एक नाउन क्लॉज होगा जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके बाद नाउन क्लॉज होगा जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब आप इसका बनाना चाहते हैं पैसिव। क्या बनाना चाहते हैं? पैसिव बनाना चाहते हैं। अब देखिए, पैसिव बनाना चाहते हैं, इसको कैसे पैसिव बनाएंगे? ये जो नाउन क्लॉज है ना, इसको आप मान लीजिएगा इट। क्या मान लीजिएगा? तो हम ऑब्जेक्ट को क्या मान लिए? तो इट से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको इट से स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद यहां जो भी वर्ब होगा वो रहेगा, और इसके बाद आपका वर्ब का मतलब यहां पर हमारे वर्ब से मतलब है कि यहां पर वर्ब टू भी रहेगा, माने एज एम आर वाज वेर कुछ भी लगा रहेगा, और उसके बाद रियल वर्ब का तीसरा रूप लगाओगे, फिर बाई लगाओगे, और उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बना दोगे? सब्जेक्ट को बना दोगे ऑब्जेक्ट। इतना करने के बाद लास्ट में जो नाउन क्लॉज दिया हुआ है, इसको हम कॉपी कर जाएंगे। नाउन क्लॉज जो दिया हुआ उसको क्या कर जाएंगे? कॉपी कर जाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा आपको। ये तो स्ट्रक्चर है, एक एग्जाम्पल देंगे तो हम आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। He said that the earth is round. इसमें सब्जेक्ट कौन है? अगर हम आपको पहचानने के लिए दे दें, सब्जेक्ट कौन है? ही। वर्ब कौन है? और नाउन क्लॉज कौन है? ये पूरा का पूरा आपको क्या आ गया? यही आपका है नाउन क्लॉज, यही आपका नाउन क्लॉज है। अब इसको क्या करना है आपको? पैसिव का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके अनुसार जरा चेंज करके हमको बताओ जरा क्या लगाना है। तो लगा दो बेटा ईट इसमें भी। क्या वर्ब टू भी कह रहा है? इज एम वाज वेयर में से कुछ भी? तो क्या लिखा हुआ है? सेड के चलते क्या लगाएंगे? वाज।
क्योंकि पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे, तो इतना तो होशियार आप हैं ही, तो वाज लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप है, तो सेड का तीसरा रूप क्या रह जाएगा, सेड का सेड, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या था, क्या बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई लगा दो और सब्जेक्ट कौन है, हिम कर दो। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहता है पूरा का पूरा नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज कौन है, दैट द अर्थ इज, यहां लगा दो इसको, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड, ऐसा बना दो। तो क्या, इट वॉज सेड बाई हिम दैट द अर्थ इज राउंड। किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप हमसे पूछिए, थोड़ा भी डाउट है तो बोलो। तो वर्ब टू भी नहीं लगा, ये क्यों लगा, वर्ब टू में नहीं लिखा है पैसिव वॉइस में, क्या क्या लिखा है वर्ब टू में, इज, एम, आर, वॉज, बेयर, बी, बीइंग, बीन, नहीं लिखा है ना, तो उसी के अनुसार लगेगा। और फिर वर्ब का तीसरा रूप जो लगा हुआ लगा दीजिए, फिर बाई लगा दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए और नाउन क्लॉज को अपनी जगह पर लिख दीजिए। आज आप लोग जो ऐप वाला जो क्वालिटी के बारे में बोल रहे थे, आज मैंने झांसी से कहा है ना, ये लोग सब बदमाशी करता है, उनसे बताता होता नहीं है, ये लोग अपने से काम करता है। आज बैठे तो हमने कहा कि बहुत बच्चों का शिकायत है ऐप पर, आपकी क्वालिटी थोड़ा सा लो कीजिए, नहीं तो किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, नेट ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो आज उसको बुला करके बिको बोले हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बोले कि आज वो लोग बोला है कि सर हम लोग ठीक कर रहे हैं उसको, तो आज आपका हो सकता है वो ठीक हो जाए, ऐप पर वाला मामला आपका ठीक हो जाए। देखिए आगे, देखिए इधर एक और संडे देखिए, माई टीचर आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज। मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, मेरे टीचर ने पूछा मेरा नाम क्या था। सब्जेक्ट कौन है, माई टीचर, वर्ब है, और उसके बाद ये क्या है, ये आपका नाउन क्लॉज। चलो बनाओ तो इसका, अपने मन से बनाइए सब लोग। कौन है नाउन क्लॉज, व्हाट माई नेम वाज, उसके बदले में क्या लिखने के लिए बोले हैं, किससे स्टार्ट करना है, तो बोलो इट, उसके बाद क्या करें, वाज, क्योंकि आस्क्ड है से वाज कर दें। उसके बाद बोलो, बोलो जोर से, आस्क्ड, उसके बाद बोलो बाई, और उसके बाद मी, नहीं माई टीचर है ना, अतः माई टीचर हो जाएगा। माई टीचर हो जाएगा। तो इट वॉज आस्क्ड बाई माई टीचर, आगे क्या कर दें, नाउन क्लॉज लिख देते हैं, व्हाट बोलते जाओ, माई नेम वाज। कोई कंफ्यूजन है अब, इस तरीके से आप इसका पैसिव बनाएंगे। ये सब स्पेशल बात है, स्पेशल सेंटेंस है जिसका पैसिव वॉइस बनाएंगे इस प्रकार से, आप इस तरह से उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। बन गया। तो इट वॉज आस्क्ड बाई माई टीचर व्हाट माई नेम वाज। अब जरा हम कुछ स्पेशल कुछ सेंटेंस की आपको बात कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा।
सम स्पेशल सेंटेंसेज, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए दे रहे हैं। सम स्पेशल सेंटेंसेज, देखो इसका, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, राइस सेल्स एट ₹40 अ किलो। चावल कैसे बिकता है? 40 रुपए प्रति किलो बिकता है। अब इसका बनाना है पैसिव। अच्छा, चावल 40 रुपए प्रति किलो बिकता है, मतलब अपने से बिक जाता है कि बेचा जाता है? इसका मतलब है कि बिकता है, मतलब तो बिकना हो गया एक्टिव वॉइस, और बेचा जाता है क्या हो गया? और किसको बेचा जाता है? चावल को। तो राइस को यहीं पर छोड़ दीजिए, और सेल्स के लिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे ना, तो राइस इज हो गया। और वर्ब का तीसरा रूप क्या लगाएंगे? सोल्ड। और आगे जो लिखा हुआ लिखने दीजिए, एट ₹40 ए किलो, बन गया पैसिव। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करना है, बल्कि जो इसका सब्जेक्ट है वही इसका ऑब्जेक्ट भी है। जो बिकता है उसी को बेचा जाता है। क्या? चावल 40 रुपए प्रति किलो बिकता है, मतलब ये नहीं है कि आपके चावल का बोरा उठता है और अपने से बाजार जाता है, अब बिक के आ जाता है। आप लेके जाते हो तो बेचा जाता है, कहिए। बिकता है मतलब बेचा जाता है। eggs sell at ₹100 a dozen। अंडे 100 रुपए प्रति दर्जन बिकता है या बेचा जाता है? क्या जी, कैसे बिकता है? कैसे बिकता है? 70 रुपए। तो सस्ते है रे, तो सस्ते है, चलो हम महंगा लिख दिए। अंडा खाए वाला को पता होगा। क्या खाती है? नहीं खाती है, ये बढ़िया आदमी नहीं खाती है। ये सब चीज खाने का चीज है? अंडा, मुर्गा, मछली, बकरा हत्या करके खा गए। तब ध्यान रखो कि तेरी थाली में जो भोजन परोसा जा रहा हो उसमें किसी की हत्या नहीं हुई हो। जब तुम अपनी थाली को देखो, खाने को बैठो, तो आपको ये नजर आए कि इसमें किसी जीव हत्या नहीं हुई, ऐसा महसूस करो। है बात समझ रही बात को? 2 दिन तुम हमारे साथ रहो, छोड़ दोगी खाना। 2 दिन हम तुमको अगर यही बात बोलते रहे तो तीसरा दिन तेरा मन भी गायब हो जाएगा। एक आदमी बोला कि कैसे छोड़ देंगे सर मुर्गा खाना? हम बोले एक उपाय करो, तुम जो भी खाना खाओगे पहले भगवान को भोग लगा के खाना। रोज तुम अपनी थाली में से एक छोटा सा थाली बगल में रखना और उसमें से सारी चीजें निकालना, और निकाल करके हाथ से प्रणाम करना और कहना, हे ईश्वर, जो मैं खा रहा हूं पहले मैं आपको समर्पित करता हूं। हम तो कह रहे कोई भी चीज खाओ, कोई भी चीज खाओ तो ऐसा काम करो। क्या तुम मुर्गा खाते समय ऐसा कर सकते हो? तो तुम जब भी करोगे तो उसको लगेगा नहीं है तो गड़बड़ है। देखो, जब हम उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है हमारा? जैसे अभी नवरात्र आने वाला है, 9 दिन तक फलाहार होगा, उपवास होगा, पूरा माहौल एकदम सात्विक हो जाएगा, शक्ति की पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि उपवास करके
साल भर की खोई शक्तियों को प्राप्त करते हैं। यही मकसद है हमारा। इसका मतलब है कि हम क्या चीज छोड़ रहे हैं? मीट, मछली, तामसी जितनी भोजन है, सारी चीजों को छोड़ रहे हैं, तब शरीर में एनर्जी आ रहा है। इसका मतलब है कि आप इन सारी चीजों को खाकर अपने शरीर की एनर्जी खराब कर रहे हो। नहीं, कुछ लोग कहते हैं सर प्रोटीन कैसे मिलेगा, मछली नहीं खाएंगे तो? देखो जरा, खाने के लिए तो पनीर खाओ, खूब प्रोटीन है। दाल पियो कटोरे कटोरे, खूब प्रोटीन है। सुबह सुबह सत्तू घोल के पी लो, ये तो एकदम जीता जागता प्रोटीन है। कोई हॉर्लिक्स पीने की जरूरत नहीं है, एक गिलास सत्तू पियो, दिन भर का प्रोटीन है तेरा। चना में इससे ज्यादा क्या प्रोटीन हो सकता है? अंकुरा हुआ चना खा ले, देखो कितना प्रोटीन है कि नहीं? और उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। अंकुरित जितने बीज है उसमें बहुत एनर्जी है। मालूम है क्यों? जब आप देखते हो, वो बादाम जो लोग खाते हैं वो रात में फूलने के लिए देते हैं और सुबह में खाते हैं। मालूम है क्यों? देखो उसके पीछे लॉजिक देखो। जब आप रात में बादाम को पानी के अंदर डालते हो तो बादाम के अंदर का जो अणु परमाणु जो भी उसके अंदर का जो सिस्टम है, उसको लगता है कि शायद अब मैं जन्म लेने वाला हूं। उसके अंदर का एक भाव होता है, क्योंकि अंकुरन तभी होगा जब वो फूलेगा। तो वो अंकुरन के पहले वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करता है। और इसलिए जो चीजें आप जो अनाज को अंकुरा कर खाते हो वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, क्योंकि अपनी मैक्सिमम एनर्जी को वो बाहर निकाल देता है। समझने बात? और जब आप हत्या करके खाते हो तो सोच जरा क्या करते हो? तुम ऐसे सोचो, तुम मुर्गा उठाए हुए चें 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 कर रहा है, काट दिए। वो बेचारा चें 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 कर रहा है और तुम उसको ऐसे काट दिए, अब फिर भी ऐसे छटपटा रहा है, कैसा लगेगा? पेट में जाएगा, ऐसे छटपटा रहेगा। देख इधर। तो चलो, एग्स सेल एट ₹100 a डोजन। बनाओ इसका, बना लिए? क्या बनाए? एग्स आर सोल्ड, बताएगा ना? एग्स आर सोल्ड एट ₹100 a डोजन। एग्स आर सोल्ड एट ₹100 a डजन। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसी में दूसरा तरह का एक सेंटेंस देखिए, देखिएगा सेंटेंस क्या है। नीम, नीम तो आपने कभी न कभी चखा ही होगा। कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो नीम, और हम बना रहे हैं टेस्टेज बीटर। नीम कड़वा लगता है, नीम टेस्टेज बीटर, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है हमको? इसका बनाना है पैसिव। तो चलो हम इसका पैसिव बना रहे हैं। देखो, हम जैसा बता रहे हैं ऐसा याद रखना है। आप ऐसे करोगे, नीम इज बीटर। नीम इज बीटर। नीम कड़वा होता है। कब कड़वा होता है? जब हम उसे खाते हैं। तो व्हेन इट इज टेस्टेड, नीम इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ऐसा इसका पैसे बना हो गया। नीम इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। नीम कड़वा होता है जब इसे चखा जाता है, जब इसे टेस्ट किया जाता है, जब इसे खाया जाता है। तो चलो आप एक बना लो, बनाओ। शुगर टेस्टेड स्वीट। शुगर टेस्टेड स्वीट बनाओ इसका, पैसे बनाओ इसका। शुगर टेस्टेड स्वीट। शुगर टेस्टेड स्वीट क्या होता है? बोलो, बनाओ अपना। क्या बनाए?
sugar is sweet when it is tasted. Sugar is sweet when it is tasted. Sugar is sweet when it is tasted. बाई मी कहाँ की जरूरत है? बाई मी कहाँ है? वो तो सब टेस्ट करेगा तब मीठे लगेगा। मेरे द्वारा टेस्ट करने में मीठा लगता है, अब बाकी सब खाता है तो खट्टा थोड़ा लगता है। इसलिए शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस हो गया समाप्त। समझे पैसिव एक्टिव की नहीं? अब क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा कि नहीं? तो कल आपको बनाने के लिए एक्टिव पैसिव का टेस्ट होगा। एक्टिव पैसिव का हम आपको 25-30 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, और आपको हम नहीं बताएंगे, हम यहां बैठे रहेंगे आराम से, ठीक है? कल हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आराम करेंगे और आपको दे देंगे बनाने के लिए, आप उसको बनाइएगा। हनी इज स्वीट, तो हनी इज नहीं, हनी टेस्टेड स्वीट। हनी इज स्वीट का नहीं बनेगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब का पैसिव नहीं होता है, जैसे आई एम ए बॉय का पैसिव नहीं होगा, इसे हनी इज स्वीट का पैसिव नहीं होगा। हनी टेस्टेड स्वीट कहोगे तब पैसिव होगा। तो हनी इज स्वीट स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, तब बनेगा। चलिए, तो ये हो गया आज का क्लास आपका समाप्त। इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे नरेशन। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे एडजेक्टिव, है ना? उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। इतना पार्ट अभी आपका बचा हुआ। और फिर थोड़ा सा आइटम्स और फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्वेश्चन टैग। आज क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन टैग भी एक आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन टैग का छोटा सा पार्ट आपको पढ़ा देंगे।